नमस्कार। तो आज ना हमारे हाथ एक बड़ी दिलचस्प चीज लगी है, एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो स्क्रिप्ट। हाँ, किस बारे में है? ये जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स है ना, उसी पर आधारित है। खास तौर पर वो हैबिट लूप, मतलब आदत कैसे बनती है उस चक्र पर। अच्छा, हैबिट लूप। हाँ, काफी लोग जानते होंगे इसे। तो इस स्क्रिप्ट में क्या खास है? हाँ, वही, मतलब कोई एकदम नई बात नहीं है, पर ये स्क्रिप्ट ना बड़े साफ तरीके से दिखाती है कि कोई भी आदत, अच्छी या बुरी, हाँ, वो 4 हिस्सों में कैसे बटी होती है। ठीक है। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये 4 हिस्से क्या हैं, जैसा इस स्क्रिप्ट में बताया गया है, और ये हमारी रोज की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। बिल्कुल। तो वो 4 कदम क्या है? हाँ, तो स्क्रिप्ट के हिसाब से 4 कदम हैं। पहला है संकेत, मतलब क्यू। फिर आती है लालसा, यानी क्रेविंग। उसके बाद है प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम, रिवॉर्ड। स्क्रिप्ट कहती है हर आदत इसी रास्ते चलती है। सही। तो शुरुआत संकेत से होती है, ये वो ट्रिगर है। स्क्रिप्ट इसे कैसे दिखाती है? हाँ, वो इसे एक इशारे की तरह दिखाती है। जैसे कोई भी चीज जो दिमाग को कहती है चलो वो वाला काम करो, ऑटो पायलट जैसा। जैसे सुबह का अलार्म या फोन पे कोई नोटिफिकेशन। बिल्कुल वही, या शायद कॉफी की महक। स्क्रिप्ट कहती है ये बहुत छोटा सा हो सकता है, हम ध्यान भी नहीं देते अक्सर। सही कहा। और ये तो बस शुरुआत है, असली ताकत तो शायद लालसा में होती है ना? हाँ, बिल्कुल। स्क्रिप्ट भी यही कहती है कि हमें असल में वो संकेत नहीं चाहिए होता, बल्कि वो एहसास चाहिए जो उससे जुड़ा है। जी, लालसा ही तो वो अंदर की तलब है, वो मोटिवेशन। जैसे कॉफी की खुशबू से ज्यादा हमें वो जो ताजगी मिलती है ना कॉफी पीकर, वो चाहिए होती है। स्क्रिप्ट इसे ही आदत का मतलब दिल बताती है, वो अंदरूनी इच्छा। अच्छा, और फिर इस इच्छा के जवाब में हम करते हैं प्रतिक्रिया, मतलब जो असल आदत है। जी, वो कुछ भी हो सकता है, सिगरेट पीना, फोन चेक करना, या फिर जिम जाना। हाँ, और स्क्रिप्ट ये भी कहती है कि हम वो काम करेंगे या नहीं, ये इस पर भी निर्भर करता है कि वो कितना आसान लगता है। बिल्कुल सही। अगर बहुत मुश्किल लगे तो चाहे कितनी भी लालसा हो, हम शायद टाल दें। और फिर चौथा और आखिरी है इनाम, वो मजा, वो संतुष्टि जो हमें प्रतिक्रिया के बाद मिलती है। अच्छा, यही वो चीज है जो हमारे दिमाग को सिखाती है कि हाँ, ये पूरा चक्कर फिर से करने लायक है, फायदेमंद था। स्क्रिप्ट के हिसाब से इनाम ही वो गोंद है जो आदत को मजबूत बनाता है। तो ये पूरा साइकिल हो गया। संकेत मिला, तलब उठी, हमने कुछ किया और फिर अच्छा लगा। आसान लगता है सुनने में। हाँ, है तो। पर स्क्रिप्ट सिर्फ समझा नहीं रही, वो ये भी कह रही है कि अगर हम ये 4 कदम वाला पैटर्न समझ लें तो हम आदतों को बदल भी सकते हैं। हाँ, मुझे लगता है यही स्क्रिप्ट का मेन पॉइंट है। ये जो हमारा जटिल व्यवहार है ना, उसे एक तरह से एक आसान से फॉर्मूले में फिट कर देती है। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। ये समझना कि हर आदत इन 4 चीजों से बनी है, ये हमें अपनी आदतों को बदलने का एक नक्शा सा दे देता है। मतलब इसे हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बुरी आदत छोड़नी है तो क्या करें? संकेत हटा दें। हाँ, बिल्कुल। या संकेत को अनदेखा करना सीखें, या फिर प्रतिक्रिया को मुश्किल बना दें। मान लीजिए फोन बार बार उठाते हैं तो फोन को दूसरे कमरे में रख दें। मुश्किल हो गया ना उठाना। सही। और अच्छी आदत बनानी हो तो इसका उल्टा करें, संकेत को एकदम सामने रखें। जैसे जिम के कपड़े रात को ही निकाल कर रख दें। प्रतिक्रिया को आसान बनाएं और इनाम को उसे मजेदार बनाएं। अच्छा, तो ये स्क्रिप्ट इस पूरी प्रक्रिया को काफी सीधा और करने लायक बता रही है। बिल्कुल, ये मॉडल एक तरह से हमारे व्यवहार के कोड को समझने की चाबी है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये समझ हमें अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, कंट्रोल करने का एक प्रैक्टिकल तरीका देती है, जैसे हम अपनी आदतों की ड्राइवर सीट पर बैठ गए हों। ये अच्छी बात कही। तो कुल मिलाकर इस छोटी सी एनिमेटेड स्क्रिप्ट ने हमें फिर से याद दिलाया कि हमारी आदतें चाहे कितनी भी पक्की क्यों न लगें, वो एक सीधे साधे 4 स्टेप पैटर्न पर चलती हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, इनाम। जी। और शायद इस पैटर्न को जानना ही अपने आप में पहला कदम है बदलाव की तरफ। बिल्कुल। और यहाँ एक सोचने वाली बात है, क्या सिर्फ इस चक्र के बारे में जागरूक होना, मतलब बिना कुछ बदलने की कोशिश किए भी हमारे अपनी आदतों को देखने के तरीके को बदल सकता है? कैसे? जैसे अगली बार जब हम बिना सोचे समझे फोन उठाते हैं या कुछ मीठा खाते हैं, क्या हम उस पल में उस संकेत और उस लालसा को पहचान पाएंगे? क्या हम सोच पाएंगे अच्छा ये हो रहा है? हाँ, ये हो सकता है। तो शायद सिर्फ ये जागरूकता, ये पहचान ही उस आदत की पकड़ को थोड़ा ढीला कर दे।
बिना ज़्यादा मेहनत किए। इस पर सोचना शायद फायदेमंद हो। दिलचस्प विचार है। सोचने के लिए एक अच्छी बात छोड़िए आप।